तो दिल्ली में कथित शराब घोटाले की जांच लगातार जारी है। विशेष सीबीआई कोर्ट ने ईडी को दिल्ली के कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन से कल जेल के अंदर पूछताछ करने की मंजूरी दे दी है। ईडी ने कथित शराब घोटाले मामले में पूछताछ के लिए 3 तारीखें मांगी थी, जिस पर विशेष सीबीआई कोर्ट ने पूछताछ के लिए 16 सितंबर, 22 सितंबर और 23 सितंबर की तारीखें दी हैं। और जितेंद्र हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, संभावना तो थी कि सत्येंद्र जैन से पूछताछ होगी, लेकिन महत्वपूर्ण यह कि क्या सवाल हो सकते हैं, किस तरह का उनका रोल रहा है? देखिए, इसमें जो सबसे बड़ा रोल है वो पॉलिसी का है कि किस तरह से इस एक्साइज पॉलिसी को डिजाइन करने में कैबिनेट का रोल रहा, किस तरह से जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हैं, जो दिल्ली सरकार के अंदर जो मिनिस्टर्स थे, कैबिनेट मीट कर रहे थे, उन्होंने किस तरह से मनीष सिसोदिया को एम्पावर कर दिया था कि वही सारे फैसले ले ले। क्योंकि जो एलजी ने जांच करवाई थी चीफ सेक्रेटरी से और 8 जुलाई को जो उन्होंने रिपोर्ट सौंपी थी, उसमें साफ बताया गया था कि किस तरह से इस पूरी पॉलिसी को डिजाइन करने के लिए जो कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई थी उसे अर्जेंट बेस पर बुलाया गया था, यानी कि अर्जेंसी दिखा करके उस मीटिंग को बुलाया गया था। लेकिन नॉर्म्स जो कहते हैं कि 48 घंटे पहले मीटिंग की, कैबिनेट मीटिंग की जानकारी एलजी को दी जानी चाहिए, उसका एजेंडा क्या होगा, प्रपोजल क्या होगा, ताकि और जो उसके बाद जो डिस्कशन होता है तो उसके बाद बारे में जानकारी भी तुरंत दी जाए। लेकिन जो मीटिंग बुलाई गई थी उसे अर्जेंट बेस पर बुलाया गया था, एलजी को कोई जानकारी नहीं दी गई थी और उसके बाद मीटिंग होने के बाद इस पूरे मुद्दे की जानकारी एलजी को दी गई थी। इसके अलावा जो मनीष सिसोदिया जो कि एक्साइज मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने ये जो पूरी जो पॉलिसी डिजाइन की थी, इसके अलावा सत्येंद्र जैन जो कि फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो क्या पॉलिसीज रही थी, कैसे उन्होंने पॉलिसी डिजाइन की थी, इसको लेकर के ईडी सत्येंद्र जैन से पूछताछ करेंगी। जेल के अंदर वो है, इसलिए अदालत से इजाजत ली गई है, परमिशन ली गई है और उसी के बाद कल 16 तारीख को ईडी जेल में जाकर के सत्येंद्र जैन से पूछताछ करेगी। कोर्ट की तरफ से 3 तारीखें ईडी को दी गई है। अगर ईडी को लगता है कि उन्हें दोबारा से पूछताछ की जरूरत है तो इन 3 तारीखों पे जाकर के वो पूछताछ कर सकती हैं। लेकिन अगर उन्हें लगता है कि कल ही उनकी पूछताछ खत्म हो जाती है तो बाकी दोनों तारीखों पे जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन बावजूद इसके अगर उन्हें लगता है कि इन 3 तारीखों के से पूछताछ के बाद भी उन्हें और ज्यादा पूछताछ की जरूरत है तो अदालत से वो दोबारा अपील कर सकते हैं या फिर उन्हें रिमांड पर लेकर के प्रोटेक्शन वारंट के थ्रू पूछताछ कर सकती है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो महत्वपूर्ण रोल का जिक्र भी हो रहा है और एक स्पेशल मीटिंग अर्जेंट बेसिस पर बुलाई गई थी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की, और ये माना जा रहा है कि उस मीटिंग में सत्येंद्र जैन भी मौजूद थे।